ठीक है भाई। तो पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में बात करने शुरू करते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी, इट इज अ सिक्योरिटी फीचर प्रेजेंट एट लेयर 2, मतलब स्विच के लेवल पे जो सिक्योरिटी फीचर है दैट इज पोर्ट सिक्योरिटी। अब हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाते क्यों हैं? हम पोर्ट सिक्योरिटी लगा सकते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सके ट्रैफिक फ्रॉम एन अननोन यूजर। अब मान लो यहाँ पर आपका एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एक सर्वर है, जो टोपोलॉजी अभी हमने क्रिएट करी है। यहाँ पर आपके 3 पीसीज लगे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पीसीज लगे हुए, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर स्विच के इंटरफेस पे F0/1 पे एक पीसी लगा हुआ है जिसका मैक एड्रेस तो सेम रहेगा। मतलब हमने अलाउ करा हुआ है कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे सिर्फ यही पीसी ऐड होना चाहिए। मतलब जब भी ये मैसेज भेजेगा तो ये अपने मैक एड्रेस से भेजेगा, मान लो मैक एड्रेस है ए, तो हम स्विच के इस इंटरफेस पर क्या कर देंगे, एक पोर्ट सिक्योरिटी फीचर इनेबल करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो मैक एड्रेस ए लेकर आएगा सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, उसी का ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होगा। अगर उसके अलावा कोई और मैक एड्रेस आए तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। मान लो ये हमारे पास ए पीसी था, ए मैक एड्रेस का पीसी था, ये आया, यूज करा और यूज करने के बाद चला गया, उसने अपना पीसी हटा दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक अटैकर आया, अटैकर ने भी क्या करा, सेम इसी इंटरफेस पर कनेक्ट करा, और इसका मैक एड्रेस तो मान लो अलग होगा, इसका मैक एड्रेस है डबल ए। अब इसने जब मैसेज भेजा सर्वर तक, तो स्विच को पता लगा कि भाई मेरे पास तो इस इंटरफेस पे अलाउड मैक एड्रेस है ए, पर इसका मैक एड्रेस तो कुछ और है, तो वो यहीं से क्या कर देगा, इस ट्रैफिक को ब्लॉक। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, पोर्ट सिक्योरिटी कैन ओनली बी इनेबल्ड ऑन आइदर एक्सेस पोर्ट्स और ट्रंक पोर्ट्स। मतलब therefore it is by default disabled। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल्ड क्यों होती है? पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल किस किस इंटरफेसेस पे हो सकती है? एक्सेस और ट्रंक पोर्ट पे, और इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड रहती है। ऐसा क्यों? बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स कौन स्टेट को किस मोड में होते हैं? डायनेमिक ऑटो मोड में होते हैं ना। तो डायनेमिक ऑटो मोड ना तो एक्सेस पोर्ट है, ना ही ट्रंक पोर्ट है। तो या तो ट्रंक होना चाहिए या फिर एक्सेस होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए पोर्ट सिक्योरिटी क्या रहती है, डिसेबल्ड। मतलब पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करने के लिए या तो आपको पोर्ट को एक्सेस बनाना पड़ेगा या फिर ट्रंक बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब पोर्ट सिक्योरिटी के हमारे पास आ जाते हैं मोड्स। मोड्स ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। सबसे पहला आता है शटडाउन। अब पोर्ट सिक्योरिटी लगाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, शट डाउन, रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्ट। अब प्रैक्टिकल करते हुए देख लेते हैं क्या क्या मतलब रहता है इनका। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने अटैकर को कनेक्ट कर दिया। अटैकर का जो मैक एड्रेस है वो मैंने लिया हुआ है एफ, PC1 का मैक एड्रेस है ए, इसका है मैक एड्रेस ए, बी, सर्वर का कुछ भी हो, और अटैकर का मैक एड्रेस है एफ। ठीक है। तो एक चीज और ये भी हटा देते हैं। इनको कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्विच पे लगानी है पोर्ट सिक्योरिटी। लगाते हैं। कौन से इंटरफेस पे लगानी है, F0/1 पे, इंटरफेस F0/1। अब इंटरफेस F0/1, सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड क्या रखना पड़ेगा, एक्सेस। या तो एक्सेस रखना पड़ेगा या फिर ट्रंक, तो एक्सेस रख देते हैं। फिर करना है स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी।
सबसे पहले आप ये कमांड चलाओगे। इस कमांड से क्या करा आपने, अपने स्विच पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करा। आप अगर स्विच पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने मोड बता दिया कि भाई क्या होना चाहिए, क्या वो सब, तो और अगर आपने स्विच पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करा ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करा, उसके बाद आप क्या बताओगे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। वायलेशन में हमारे पास तीन मोड्स हैं, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट एंड शट डाउन। तो हम क्या कर देते हैं, वायलेशन शट डाउन। शट डाउन वायलेशन का क्या मतलब है कि यार हम जो मैक एड्रेसेस इस पर स्विच पर बाइंड करेंगे, सिर्फ वही मैक एड्रेसेस अलाउड होंगे, इसके अलावा कोई भी मैक एड्रेस लेकर अगर मैसेज भेजेगा, डेटा आएगा, तो ये पोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, शट डाउन। ठीक है, और उसको सही फिर कौन कर पाएगा, सिर्फ एडमिन कर सकता है सही। उसको नो शट करके दोबारा से नो शट करेगा तो पोर्ट हमारा एक्टिव हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वायलेशन बता दी, शट डाउन। दूसरा आप क्या बताओगे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम से भाई हमें कितने मैक्सिमम मैक एड्रेसेस लर्न करवाने हैं। मैं अभी मैक्सिमम मैक एड्रेसेस कितने रख रहा हूँ, दो, कि मेरे हर पोर्ट पर कितने मैक एड्रेसेस हैं, दो। और इसे मैं दिखाऊंगा कि पीसी 1 से पिंग करूंगा मैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि पहला मैक एड्रेस ए लर्न करवाएंगे, दूसरा मैक एड्रेस लर्न करवाएंगे बी। तो दोनों यही मैक एड्रेसेस अलाउड होंगे, इसके अलावा कोई भी मैक आएगा वो क्या हो जाएगा, डिनाई। मैक एड्रेसेस कर दिए दो, और इसके बाद रख देता है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस लर्न करने हमें स्टिकी। अब आपके पास मैक एड्रेस लर्न करवाने के दो तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली बता दो, या फिर क्या दे सकते हो आप, स्टिकी। स्टिकी से क्या होगा, स्टिकी कमांड से ये होगा कि यार आप जब भी इस पीसी से पहला मैसेज भेजोगे, मतलब जो पहले मैक आएगा, सबसे पहले दो जो मैक एड्रेसेस आएंगे, स्विच वो वाले मैक एड्रेसेस लर्न कर लेगा। तो पहले आपने इस पीसी से भेजा, इसका लर्न हो गया, फिर इस पीसी से डेटा भेजोगे, इसका लर्न हो जाएगा। बस दो हो गए, और यही दो फिक्स रहेंगे। इसके अलावा कोई आएगा तो पोर्ट क्या हो जाएगा, डाउन। ठीक है, तो हमने मैक एड्रेस टिकी कर दिया। अब चेक करते हैं, डू शो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। शो पोर्ट सिक्योरिटी, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/1। show port security on interface at F0/1। port security is enabled। ठीक है, वायलेशन मोड इज शट डाउन। मैक्सिमम मैक एड्रेसेस कितने हैं, दो, और अभी मैक एड्रेसेस लर्न कितने हैं, जीरो। लास्ट सोर्स मैक एड्रेस, अभी कोई भी मैक एड्रेस नहीं आया। ठीक है, तो सर्वर पे क्या करते हैं, सर्वर पे पहले आईपी वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो पीसी पे पहली आईपी दे दी 10.1.1, पिंग करवा लेते हैं, पिंग 10.1.1.10। सर्वर से रिप्लाई आ गया, स्विच पर जाते हैं, चेक करते हैं फिर से। मैक एड्रेसेस लर्न होंगे दो, अभी कितने हैं, एक, और लास्ट वाला मैक एड्रेस क्या है, 008, मतलब यही था मैक एड्रेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये हटाते हैं लिंक, और PC2 का लिंक कर देते हैं कनेक्ट इस इंटरफेस से, गया। ठीक, पिंग करवा के देख लेते हैं, 10.1.1. अच्छा, 30 सेकेंड्स का टाइम, आईपी दी नहीं क्या हमने इसको, 10.1। ठीक है भाई, आ गया रिप्लाई। अब स्विच पर अगर हम देखें, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड, मैक एड्रेसेस दो थे, और मैक एड्रेस लर्न कितने हो चुके हैं, दो। लास्ट मैक एड्रेस वाज बी। वायलेशन काउंट देखो, वायलेशन काउंट इज जीरो, क्योंकि अभी तक कोई वायलेशन हुई नहीं है। ठीक है, अटैकर के पीसी को दे देते हैं हम पहले आईपी 10.1.1.100।
अब जैसे ही हम पिंग कराएंगे वैसे ही हमारा पोर्ट क्या चले जाएगा, डाउन। जैसे ही पिंग करते इसने कोई डेटा भेजा, हमारा पोर्ट क्या हो चुका है, डाउन। पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन काउंट इज 1 प्लस ये मैक एड्रेस भी दिखा रहा है कि भाई किस मैक एड्रेस ने वायलेशन करी है, एफ, अटैकर का है ना। हमारे मैक एड्रेसेस लर्न थे ए और बी, इसके अलावा एफ आया तो उसने क्या कर दिया, डिनाई। ठीक है, अब मान लो एडमिन आया, कॉन्फ इंटरफेस f0/1 शट करके फिर से क्या कर दिया, नो शट। नो शट करते ही अप आ गया, 30 सेकेंड्स हो गए। फिर से पिंग करते हैं, पिंग करते ही फिर से हमारा पोर्ट क्या चला गया, डाउन। कोई बात नहीं, शट, नो शट, फिर से अप करा। अब इसको हटाते हैं और हमारा एक्चुअल पीसी को कर देते हैं कनेक्ट। अब अगर मैं इससे पिंग करता हूं 10.1.1.10 तो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो अब जो दो पीसीज पे मैक एड्रेसेस हमने यहां पर करवा दिए एक बार लर्न, तो अब यही दो मैक एड्रेसेस का डेटा इस f0/1 पोर्ट पर रिसीव हो सकता है। इसके अलावा जो भी डेटा होगा तो हमारा पोर्ट क्या हो जाएगा, शट। देखो यहां पर हमने शट करा तो यहाँ पे वायलेशन काउंट बढ़ती जा रही होगी, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस f0/1। अच्छा, क्योंकि एडमिन ने पिंग कर दिया ना, एडमिन ने पिंग कर दिया तो क्योंकि एडमिन का डेटा आ चुका है इसलिए वायलेशन काउंट सेट हो गई है 0 पे वापस। पर अगर मैं अटैकर का कनेक्ट करके फिर से वायलेशन हिट करता रहूंगा, पोर्ट डाउन जाता रहेगा, तो ये वायलेशन काउंट क्या होती रहेगी, इंक्रीज। ठीक है, अब क्या करते हैं, हाँ आप चाहो तो यहाँ पर इसका एजिंग टाइम शायद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये रहा एजिंग, एजिंग टाइम इन मिनट्स। ठीक है, तो आप रख सकते हो कि कितने टाइम तक ये मैक एड्रेस लर्न रहने चाहिए। इसका मैक एड्रेस टेबल वाले एजिंग टाइम से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अब हम वायलेशन मोड चेंज करते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन कर देते हैं हम रिस्ट्रिक्ट। मैक एड्रेसेस हमारे लर्न है, डू शो मैक एड्रेसेस, मैक्सिमम मैक एड्रेसेस 2 और मैक एड्रेसेस लर्न है 2। मोड क्या कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट। पीसी पे चलते हैं, पिंग करते हैं, पिंग हो रहा है, ठीक है। अब अटैकर का पीसी कनेक्ट करते हैं, क्या पिंग हो रहा है, पर क्या हमारा इंटरफेस डाउन गया, पिंग नहीं हो रहा। अब अगर मैं अटैक के पीसी कनेक्ट करता हूं फिर से और पिंग करता हूं तो यहां से पिंग हो जाएगा। फिर से मैंने अटैकर का कनेक्ट करा, अटैकर से पिंग करा, पिंग नहीं हो रहा, 30 सेकेंड, अभी भी पिंग नहीं हो रहा। वायलेशन काउंट 2, 3, क्योंकि 3 पैकेट भेज चुका है वो आईसीएमपी के, हो गए 4। कितने भेजे हैं, क्योंकि इसने पहली आर्प गई होगी। ठीक है, पैकेट सेंड 4 और यहाँ पे वायलेशन काउंट कितनी हो चुकी है, 5, क्योंकि पहली क्या गई होगी हमारे पास, आर्प, मतलब आर्प के मैसेजेस जा रहे होंगे। ठीक, तो रिस्ट्रिक्ट से क्या पता लगा भाई, रिस्ट्रिक्ट से वायलेशन काउंट बढ़ रही है, हमें पता भी लग रहा है कि वायलेशन कर कौन रहा है, पर हमारा पोर्ट जो है वो डाउन नहीं हो रहा। बस उसने क्या करा, डेटा ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर मैं अपने रेगुलर पीसी से कनेक्ट करके पिंग करता हूं, तो मेरा पिंग हो जाएगा। यहां से वायलेशन फिर से सेट हो चुकी है 0। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट समझ आया, हमारा पोर्ट शट डाउन नहीं हो रहा, हमारा पोर्ट डाउन नहीं हो रहा, पर हमारा डेटा ट्रैफिक भी क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट, प्लस वायलेशन काउंट हमारी इंक्रीज हो रही है। अब अगले पे चलते हैं, वायलेशन मोड रिस्ट्रिक्ट की जगह क्या रखते हैं हम,
प्रोटेक्ट। तीसरा मोड यही था, प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट में क्या होगा, वायलेशन मोड इज नाउ प्रोटेक्ट। मैं पीसी से पिंग कर रहा हूं, पिंग हो रहा है सर्वर, ठीक है। अब अगर मैं अटैकर के पास चला जाता हूं, अटैकर से मैं पिंग कर रहा हूं, क्या पिंग हो रहा है? नहीं। चेक करते हैं, क्या वायलेशन काउंट इंक्रीज हो रही है? मैक एड्रेस तो शो हो रहा है कि किससे आ रहा है मैसेज, पर वायलेशन काउंट इंक्रीज नहीं हो रही। यहां से डेटा आ रहा है पर यहां पर वायलेशन काउंट इंक्रीज नहीं हो रही। तो यही डिफरेंस है बस आपका प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट में। रिस्ट्रिक्ट में वायलेशन काउंट इंक्रीज होती रहेगी जितनी बार भी डेटा ट्रैफिक हिट करेगा, प्रोटेक्ट में वायलेशन काउंट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, यहां से इसने कितने 4 मैसेजेस भेजे पर यहां पर एक भी वायलेशन काउंट नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट में आ गए थे वायलेशन काउंट। ठीक है, तो बस यही है आपका पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन मोड, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी पहले इनेबल करनी पड़ती है। ये देखो, पहले स्विच पोर्ट मोड करना है एक्सेस, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी है, उसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 2। मैक्सिमम से क्या बता रहे थे हम कि कितने मैक्सिमम मैक एड्रेसेस आपको पोर्ट पर लर्न करने हैं। फिर उसके बाद हमने पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस कर दिया स्टिकी। स्टिकी मतलब जो भी पहला मैक एड्रेस आएगा, जो भी पहला डेटा आएगा उसका मैक एड्रेस क्या हो जाए, लर्न। तो इसने देखो यहां पर स्टिकी के बाद ऑटोमेटिकली लर्न कर लिया ए और बी। अब इन दोनों के अलावा कोई भी मैक एड्रेस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिनाई। उसके बाद वायलेशन मोड क्या रखा हमने, प्रोटेक्ट। वायलेशन मोड आप अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ भी, शट डाउन, रिस्ट्रिक्ट या फिर प्रोटेक्ट। हम मेनली शट डाउन यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्योंकि हमारा पूरा का पूरा लिंक ही डाउन हो जाता है और वो लिंक तब तक अपनी आएगा जब तक एडमिन खुद आके उसको अपनी करता। ठीक है, तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि यार उसमें हमारा लिंक भी डाउन नहीं हो रहा, प्लस वायलेशन काउंट भी दिखा रहा है। ठीक है, प्लस एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर मान लो यहाँ पर आपके पास टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की है, यह है स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है, आप पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हो इस वाले इंटरफेसिस पे, ये हमारे ट्रंक बने हुए। ठीक है, अगर आप इस पोर्ट पर पोर्ट सिक्योरिटी लगा रहे हो तो आप कितने मैक एड्रेसेस इस टोपोलॉजी के हिसाब से, अभी हमारे पास कोई भी पीसी अवेलेबल नहीं, तो आप कितने मैक्सिमम मैक एड्रेसेस कितने रखोगे? मतलब इस पोर्ट पे अभी मैक्सिमम मैक एड्रेसेस कितने लर्न हो सकते हैं, अगर मैं जनरली बात करूं। देखो, स्विचेस के भी अपने मैक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने दो स्विचेस को कनेक्ट करा हुआ है और उनके बीच में आप पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर रहे हो तो हमेशा आप एक एक्स्ट्रा मैक एड्रेस लेके चलोगे अगर दो स्विच है तो, क्योंकि स्विच के इस इंटरफेस पे इस स्विच 2 का मैक एड्रेस भी क्या होगा, लर्न। क्योंकि यार ये भी एसटीपी के बीपीड्यूज वगैरह सेंड कर रहा होगा, एसटीपी के बीपीड्यूज जा रहे होंगे, डीटीपी चल रहा है तो डीटीपी के मैसेजेस जा रहे होंगे, तो उन मैसेजेस से पोर्ट सिक्योरिटी में यहाँ पर ये लर्न कर लेगा मैक एड्रेस अगर आप स्टिकी रखोगे तो। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो यहाँ पर मुझे इस पीसी ए के लिए अलाउ करना है तो इस पर मैं एक मैक एड्रेस रखूंगा। स्टिकी में मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने रखूंगा मैं, 3। एक मैक एड्रेस लर्न होगा ए, एक मैक एड्रेस होगा स्विच 2 का और एक मैक एड्रेस होगा स्विच 3 का। ठीक है, क्योंकि यार एसटीपी तो चल ही रहा होगा ना सब में, बीपीडीयू यहाँ से भी आ रहे होंगे और यहाँ से भी आ रहे होंगे, समझ रहे हो? ठीक है। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।